8 अगस्त 2024। चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार को संसद में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पहली बार विपक्ष के दबाव में सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाई है और इसे जेपीसी के हवाले करना पड़ा। और इसके साथ यहाँ भी साफ हो गया कि एनडीए में दरारें गहरा हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के जबरदस्त विरोध और सत्ता पक्ष में पड़ी फूट के चलते यहां विधेयक पास नहीं हो पाया। लोकसभा में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वहां जल्दी ही समिति के सदस्यों के नामों का ऐलान करेंगे। दरअसल यहां बिल शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष के अंदर ही इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। विपक्ष तो पहले से ही इसका विरोध को लेकर तैयार था। बिल प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ जो बिल पेश किया जा रहा है, यहाँ बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। तो एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि या तो इस विधेयक को पूरी तरीके से वापस ले या स्थायी समिति को भेज दे। कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाए। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि यहाँ विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है, जबकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस बिल से सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहती है। बिल पर बोलते हुए डीएम के सांसद कनी मौसी का कहना है कि यहाँ विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है, जबकि सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि यहाँ बिल किसी के खिलाफ नहीं है। बहस के बाद यहाँ बिल ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया। वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले कर मोदी सरकार जरूर राहत की सांस ले रही हो, क्योंकि इस बिल के चलते पूरी सरकार ही संकट में दिख रही है। लेकिन सरकार पर संकट टलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए जिस तरह से संसद में तमाम ग्रुप से लोग जुड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उसने पूरी सरकार में ही हलचल मचा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को मदद भी कर रहे हैं। राहुल की इस पहल से अब जनता को भी राहुल में उम्मीद नजर आ रही है। इसी को लेकर गुरुवार को छात्रों का एक ग्रुप और फिशरमैन एंड राइट टू फूड के डेलीगेट्स संसद में पहुंचे। राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे, हालांकि उन्हें संसद परिसर में एंट्री नहीं दी। खबर मिलते ही राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए सदन से बाहर आ गए और इन डेलीगेट्स से मुलाकात की। यहाँ डेलीगेट्स अपनी मांगों को लेकर राहुल से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल ने कहा कि पहले से अनुमति होने के बावजूद इन्हें संसद परिसर में एंट्री नहीं दी गई। देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो लगातार इससे पहले राहुल गांधी ने संसद परिसर में अपने ऑफिस में सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की। इस बैठक में संसद के सफाई कर्मी भी शामिल थे। राहुल ने उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी मांग संसद में उठाने का आश्वासन भी उनको दिया। कहा तो यहाँ जा रहा है कि राहुल गांधी की बढ़ती जन स्वीकार्यता और लोकप्रियता सरकार को हजम नहीं हो रही है और इसलिए वहां लगातार उनसे मिलने वालों को परिसर में एंट्री ना देकर अपनी खींच निकालने का काम कर रही है। सफाई कर्मी, फूड सेफ्टी से जुड़े लोग, मछुआरे, छात्र, आज तमाम ग्रुप के लोग राहुल से मिलने के लिए संसद पहुंच गए। साफ है सभी की उम्मीदें अब राहुल गांधी पर टिकी हुई है। तो दूसरी तरफ संसद के अंदर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ परेशान दिखाई दिए। लगा कि शायद इस्तीफा ही दे देंगे। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सदन छोड़कर जरूर चले गए। क्यों धनखड़ ने छोड़ा सदन, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अचानक ही नाराज हो गए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर तल्खी टिप्पणी की और सदन छोड़कर चले गए। सदन से जाने से पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ कम नेता भी इस सदन की सदस्य हैं, जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं, और जिस तरह से चुनौती शब्दों के पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कितनी गलत टिप्पणी की है, मैंने देखा है। मुझे यहाँ चुनौती नहीं दी जा रही है, यहाँ चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा यहाँ लोग सोचते हैं। यहाँ बोलकर धनखड़ सदन छोड़कर चले गए। धनखड़ ने किसी समाचार पत्र का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ साफ कर दिया कि उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इसी बीच वहाँ सदन में विपक्ष के सदस्य से भी नाराज दिखाई दिए।
दरअसल विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन धनखड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी। दरअसल नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कल यहां मुद्दा उठाया था। इस पर सभापति ने पूछा कि क्या आप इस पर चर्चा चाहते हैं, तो खड़गे बोले कि 100 ग्राम वजन अधिक हो गया, इसके पीछे कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सभापति धनखड़ ने इनकार करते हुए कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जिस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया। तो सभापति भड़क गए और डेरेक को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगली बार ऐसा किया तो दरवाजा दिखा दूंगा। लेकिन विपक्ष का विरोध नहीं थमा तो धनखड़ ने कहा कि सभापति पद को चुनौती दी जा रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है। और इसके बाद धनखड़ सदन से चले गए और उनकी जगह उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन को संचालन किया। धनखड़ नाराज भी दिखे, गुस्से में भी थे और दबाव में भी थे। वैसे इस समय सबसे ज्यादा दबाव में बीजेपी दिखाई दे रही है। आज की खबर में इतना ही। ऐसी ही डेली न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज ऐसी ही डेली न्यूज मिलती रहेगी। थैंक यू।